हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में यड़ संधि, है ना। अब हम बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ट्रिक पूर्वक नियम पढ़िए जो जीवन में कभी भूल सकते ही नहीं हैं। यड़ स्वर संधि। अब यड़ वर्ण कौन से हैं भैया? यड़ संधि, क्योंकि आदेश वर्ण पर बताए थे संधि का नाम आधारित होता है, तो आदेश वर्ण तुमको पता होने चाहिए। तो यड़ कौन है? यड़ एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार में कौन से अक्षर आते हैं? तो यड़ वर्ण हैं या, वा, हा, ला, ये चार वर्ण हैं। ये बनाना है, ठीक है। कब बनेंगे, किसको बनेंगे, ये हमारा सूत्र बता रहा है। तो क्या बता रहा है? ई को जरा एक बार सूत्र सही से पढ़िए। ई को यड़। तो सूत्र ही कह रहा है कि इक को यड़, कह रहा नहीं कह रहा? यह सूत्र जरा भली भांति पढ़िए, क्या कह रहा? इक को यड़, क्योंकि का हलंत है, इक प्रत्याहार है नहीं है, और इक प्रत्याहार है। जब आ नहीं है तो का की आवाज तेज निकलबे ना करे, निकलेगी। तो इक को यड़ कह रहा है, सूत्र ही कह रहा है इको यड़ लिखा है, तो सूत्र कह रहा है ई को यड़, मतलब इक को क्या होगा? यड़ होगा। किसको होगा? इक को। और इक क्या है? और इक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अभी लिखे थे, इक में आता है ई, उ, री और लरा, ये चार अक्षर आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? तो इनको यड़ होगा, लेकिन कब होगा? तो कहता है कि असमान वर्ण आने पर। कब होगा? असमान वर्ण आने पर। इक, तो इसका नियम क्या होगा? तो ई को क्या होगा? या होगा, उ को वा होगा, री को ला को ला होगा। कब होगा? तो यहां हम लिख देते हैं असमान वर्ण, अरे चलो स्वर हो गया भैया, असमान स्वर आने पर। कब होगा? असमान स्वर आने पर। जैसे आपका आया ई, और ई के बाद क्या आएगा? आ। ई के बाद क्या आएगा? आ आया। तो अभी आपने इसके पहले वाली संधि में पढ़ा था क्या, कि जब आ पहले होगा और ई बाद में होगा तो ई को क्या होता था? ए होता था, पढ़ा था। और अब वही नियम है कि जब आ बाद में है और ई पहले है तो ई को क्या हो जाएगा? ई को या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो नियम है कि जब इक प्रत्याहार ई, उ, री तथा लरी के बाद कोई असमान स्वर जब इक प्रत्याहार ई, उ, री, ली के बाद कोई असमान स्वर आता है
तो इक को यड़ अर्थात क्या होगा, ई को या, ऊ को वा, री को रा तथा रा को ला हो जाता है। ठीक है। जब ई के बाद या ई के बाद क्या आएगा, कोई भी स्वर आएगा ई के बाद, मतलब ये नहीं है कि हमारी इधर ई है और इधर भी ई है तो ये किस में हो जाएगा, तो ये दीर्घ में चला जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए कोई भी असमान हो, समान ना हो, है ना। इधर ई है तो इधर आ हो, और चाहे आपके 8 स्वर बचे, क्योंकि ई इधर आ गई ना, और ई समान नहीं होनी चाहिए। जब 8 वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं यही होगा, तो क्या हो जाएगा, ई को या हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। अब यहां पर कौन स्वर है, ई है ना, क्योंकि जब हम उच्चारण करेंगे तो प्रति ता के बाद ही निकल रही है, तो यहां पर है ई, और ई के बाद कौन स्वर है, ए। असमान है दोनों, समान तो है नहीं, और जब असमान है तो ई को क्या होगा, और जब ई को या होगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, हो जाएगा। बधु प्लस आगमनम, यहां पर क्या है, दीर्घ ऊ है, और इसके बाद क्या है, दीर्घ आ है। तो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊ है और इधर असमान स्वर है, तो इस ऊ को क्या होगा, वाह हो जाएगा, हो जाएगा। और जब वाह हो जाएगा तो ये बराबर क्या बन जाएगा, बध्वा गमनम, बध्वा गमनम हो जाएगा। पितृ प्लस आदेश, ठीक है। यहां पर है री प्लस आ बराबर रा, तो क्या होगा, पित्रादेश, क्या हो जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा, हो जाएगा। अगला है ला प्लस आकार, ठीक है। अब यहां पर है ला प्लस आ, तो बराबर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लकार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक पहचान और आपको हम बता दें कि देखिए, इसके पहले जब हम गुण संधि पढ़े थे तो गुण संधि में क्या होता था, एक मात्रा वाले अक्षर आ रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, अंतस्थ वर्ण के पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा, मिलता है, सब में आधा अक्षर मिलेगा, ठीक है। अंतस्थ वर्ण के पहले अगर आधा अक्षर मिल रहा है तो कौन संधि होगी, यड़ संधि होगी।
और अगर ऊपर एक मात्रा लग रही है तो गुण संधि, और अगर क्या होता है दीर्घ की मात्रा लग रही, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे दीर्घ ऊ हो, और चाहे दीर्घ री हो और री हो, तो क्या होगा, तो दीर्घ संधि होगी। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और ट्रिक पूर्वक संधि पढ़िए, जो जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।